नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रभात में मुख्यमंत्री का निज सचिव बताकर बांटे गए कार्ड, पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। दमोह अस्पताल से सामने आया थप्पड़ कांड, महिला सुरक्षा कर्मी से शराबियों ने की थी अभद्रता। डूमर ग्राम पंचायत में शौचालयों की होगी जांच, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव ने दिए जांच के आदेश। 2 घंटे की हड़ताल पर रहे डॉक्टर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दमोह जिला अस्पताल की, जहां पर महिला सुरक्षा कर्मी से अभद्रता की गई है, जिसके बाद महिला सुरक्षा कर्मी के द्वारा 2 युवकों को थप्पड़ रसीद कर दिए। बताया जाता है कि शराबी युवक थे, अपने आप को मरीज का परिजन बता रहे थे और उनके द्वारा महिला जो सुरक्षा कर्मी थी उससे अभद्रता की गई है। जिला अस्पताल का पूरा मामला है। इस संबंध में कार्यवाही की बात कही जा रही है। क्या कहना है पीड़ित का, आइए आपको सुनाते हैं। ये 2 लोग थे जो नशे की शराब में धुतते थे। हमने इनको मना किया तो ये लोग नहीं माने, बदतमीजी से पेश आए हैं। इसके बाद में मैंने स्टाफ के आदमियों को बुलाया, डंडा स्टूल पर रखा था तो ये डंडा लेके दोनों जन उठा के मारने के लिए दौड़े। और मैं MCH में ड्यूटी करती हूँ, हमारा नाम ज्योति ठाकुर है, जिला अस्पताल में मैं काम करती हूँ, ठीक है। और इसके बाद में जब मैंने इनको रोका तो ये लोग नहीं समझे। बाकी गार्ड वालों को मैंने बुलाया तो उनके साथ भी ये लोग मारने के लिए तैयार हो गए। डंडा आपके लिए? मेरे लिए और गार्ड वालों के लिए। क्या नाम है इनका जो ऐसी हरकत कर रहे थे? उनका नाम नहीं पता है, लेकिन कहीं का नाम बता रहे हैं, जो कि जमुनिया नाम बता रहे हैं। अब इनका पेशेंट कहाँ है कहाँ नहीं पता, लेकिन शराब पीने के बाद बहुत कंडीशन। किस जगह की घटना है ये यहीं गेट से निकलते हैं तो गेट से थोड़ी आगे ट्रामा वार्ड के यहाँ की घटना है। संबंध में सिविल सर्जन के द्वारा भी कार्यवाही की बात कही गई। MCH में 2 व्यक्ति, बीरेन सनाब पर्वत और दूसरा प्रीतम कोरी, शराब पी करके उत्पात कर रहे थे और महिला गार्ड के साथ गाली गलौज कर रहे थे, जिनको महिला गार्ड उसके साथी गार्डों ने पकड़ करके 27 नंबर में लेकर के आए, जिनकी प्री-एमएलसी कराई गई। प्री-एमएलसी कराने के उपरांत उनको पुलिस चौकी में भेजा गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत आकाश दुबे नाम का एक युवक है, जिसके द्वारा अपने आप को मुख्यमंत्री का निज सचिव बताया गया। धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। संपूर्ण जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा बताया गया कि दमोह के सिविल वार्ड में रहने वाले आकाश दुबे नाम के युवक के द्वारा अपने आप को निज सचिव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन बताया गया। अधिकारियों को भी कार्ड प्रेषित किए गए। जब संपूर्ण मामले की जांच की गई तो निज सचिव फर्जी निकले। धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से हमने व्यक्ति है जो मूलतः दमोह प्रॉपर का निवासी है, उसके द्वारा जो है एक शादी का कार्ड छपवाया गया, जिसमें अपने आप को इसने निज सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रिंट कराया था। पता करने में पता चला कि यह व्यक्ति जो है पहले भी अपने आप को जो है अलग अलग तरीके से लोगों को बता के अपना परिचय देकर इस तरह की हरकतें करता रहा है। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल खतरनाक हैं, गलत हैं। कोई भी व्यक्ति जिस पद पर पदस्थ नहीं है उस पदनाम का न प्रिंट करा सकता है न कहीं कह सकता है। इस तरह का कृत्य जो है धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, छल की श्रेणी में आता है। इसलिए मेरे द्वारा स्वतः जब संज्ञान में लेकर इसकी जांच कराकर इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। बीती रात वाहन दुर्घटना में पति पत्नी एवं एक मासूम बेटी घायल हो गई। बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि बाइक पर परिवार से जा रहे थे, अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक फिसल जाने से मासूम बेटी की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी गंभीर रूप से घायल है। आपके कौन है?
गाड़ी नंबर वगैरह देखा था कुछ? बेसुरा गाड़ी हो गई। क्या नाम है आपका? हाँ कुछ क्या हो गया आपके साथ? सर गाड़ी से जा रहे थे गड़ाकोटा, तो सामने वाले ने आके ऐसे टांग में टक्कर मारी। मैं, मेरे बच्चे और घरवाली तीनों थे। उसने रॉन्ग साइड से आके दी सर से तीनों सर में टाँके आए हैं और जिप पर बहुत दर्द कर रहा है सर, चल नहीं पा रहा है और हाथ में भी चोट है सर, और कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ के हो आप? मैं तो ग्वालियर की, मेरी ससुराल है बंसौली, गांव बंसौली, पथरिया। काय के लिए जा रहे थे आप? सर कुछ काम था, अपनी ज़मीन की लिखा पढ़ी होना थी, उसके कारण जा रहे थे। और बस रास्ता में आके इन लोगों ने रोम साइड से, हम तीनों होते, घरवाली थी, बच्चे था, मैं था, बढ़िया चले आ रहे। इनने ऐसी रोम साइड में दई गाड़ी कि सर हम तीनों गिरे, गैर सो गए तो आदमी लग गए बेचारे, उन्होंने उठा ले दिया। मैं मूड फूड बांध के गाड़ी मारी लग गई तो सर यहाँ आ गए। अच्छा, कैसे आए थे आप लोग? सर हम गाड़ी से आए थे, 4 पहिया की। अच्छा, एम्बुलेंस से? जी सर। खुद की गाड़ी? अच्छा, वहीं सर एम्बुलेंस से गए। क्या रहता जी? नाम क्या है आपका? राकेश सिंह। कितने जन घायल हैं? 3 लोग हैं, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है पूजा भाई, और बच्चे का नाम जसपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर रहने वाले तो हम ग्वालियर की हैं, अभी वर्तमान में हम यहीं रहते हैं, दमोह में? ससुराल निवास करते हैं। हाँ बंसौली। अच्छा, दमोह में कहाँ? बंसौली पथरिया के बगल में बंसौली है। भैया क्या हुआ? जीजू हमारे जा रहे थे, वो गाड़ी स्लिप हो गई, तो साथ में बच्ची भी और दीदी भी फिर गई। काय के लिए? वो जा रहे थे लाल लक्ष्मी का फॉर्म के लिए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये जा रहे थे बोतराई से, आए थे बोतराई जा रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर वो गाड़ी स्लिप हो गई, फिर कहाँ ले गए? फिर कहीं नहीं, फिर सीधे इधर ही ले गए हॉस्पिटल। क्या नाम है बच्ची का? अक्षिता। कितने साल की है? 2 मंथ। आपका क्या नाम? हमारा नाम कार्तिक। आपकी कौन है? ये हमारी भांजी है। रहने वाले कहाँ के? रहने वाली बोतराई। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों के द्वारा जहां अपनी बात रखी गई, वहीं यह भी बताया गया कि किस तरह से छात्रा अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है। ले रही और अपने हाथ भी उठाया कि हम जानते हैं, वो ऐसे ही नहीं जानते होंगे तुम्हारे जीवन, निश्चित रूप से वो जुड़ी होगी सेट उद्यमिता विकास के लिए। हमारे प्राचार्य जी बैठे होंगे, डॉक्टर DP चौधरी साहब, इनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। शासन उच्च शिक्षा विभाग की जो योजनाएं आती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका फायदा विद्यार्थियों तक हम लोग भेजते हैं। स्वामी विवेकानंद जा रही है, उसका उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी को रोजगार और स्वरोजगार स्थापित करना। आपको मैं बताना चाहूंगा, हर माह है उच्च शिक्षा विभाग मासिक जानकारी लेता है, कितने विद्यार्थी एम्प्लॉयड हुए, कितने बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ, चाहे वो सरकारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, सभी के बारे में जानकारी देना होती है। मैं आपको बता दूं कि प्रशासन अकादमी द्वारा भी एक LMS ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से सीनियर स्टूडेंट के लिए है, फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है ये योजना LMS ऑनलाइन ट्रेनिंग। और उसमें हमारे प्रोफेसर छात्राओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के संबंध में उनको जागरूक करना, उनको मार्गदर्शन प्रदान करना, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में आज खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग भोपाल से पधारे हुए हैं श्री यशवंत चौधरी साहब, सेडमेप के अधिकारी डॉक्टर तिवारी साहब, जो कि विद्यार्थियों को आज स्वरोजगार सबके संबंध में मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं
संचालित हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि महाविद्यालय में भी स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना आयोजित है, उसके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें विद्यार्थियों को रोजगार के संबंध में, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में एवं अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही साथ स्वरोजगार संबंधी जानकारी भी प्रदान की जाती है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। जनपद पंचायत जबेरा की ग्राम पंचायत डूमर, जहां पर शौचालय के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है, ग्रामीणों के द्वारा इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह अजय श्रीवास्तव का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, संपूर्ण मामले की जांच की जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, ग्राम डूमर से काफी बड़ी संख्या में लोग आए, शौचालय में घोटाले की बात कर रहे हैं। ये मेरे संज्ञान में आया है कि जवेरा ब्लॉक का जो डूमर ग्राम पंचायत है वहाँ पर शौचालय की कुछ शिकायतें सामने आई हैं। मैंने इसमें निर्देश दिए हैं, सीओ जनपद को भी निर्देशित किया है और हमारे जो एसबीएम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी बोला है, वो स्वयं जाएंगे और उनके डीसी भी जाएंगे साथ में, और जितने भी शौचालय उस पंचायत में बने हैं उसका 100% वेरिफिकेशन करवा करके हम देखेंगे कि यदि किसी राशि का कोई इसमें किसी प्रकार से अनुचित लेन देन हुआ है या कुछ हुआ है तो उसमें हम पूरी जांच करा के कड़ी कार्रवाई करेंगे। ग्राम पंचायत डूमर, ग्राम बड़गांव, तहसील जबेरा, जिला दमोह। शौचालय खा गए, आज के 1 महीने से शिकायत कर रहे, कलेक्टर के वापस आ गया, परेशान हो चुकी, लेकिन अधिकारी सुनाई नहीं रहे, साहब लिपापोती कर रहे। कितने लोग हैं जिनके? हम लोग 15-16 जने हैं यहाँ उपलब्ध, कम से कम 200-300 के खा गए हैं साहब। कौन खा गया? क्या? सरपंच, सचिव और उनसे संबंधित अधिकारी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उसका निराकरण हो, जांच हो उसकी पूरी। देखने लायक होगा मामले की जांच कब तक होती है और दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्रवाई। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टर संपूर्ण प्रदेश के डॉक्टरों के साथ 2 घंटे की हड़ताल पर रहे, जिससे कामकाज काफी प्रभावित हुआ। 17 तारीख से इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जिसके चलते और भी अधिक चिकित्सा जगत पर असर इसका देखने को मिल सकता है, मरीजों को परेशानी हो सकती है। अब तक कोई निर्णय साफ नहीं हुआ। आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है यहाँ पे इसका? दरअसल विरोध प्रदर्शन चिकित्सकों का शासन से है। उसका मुख्य कारण ये है कि शासन जो हमारे स्वास्थ्य विभाग को बोलता है कि हम बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जनता को, ऐसा नहीं है। जो लचर व्यवस्था अस्पतालों में है वो किसी से छुपी नहीं रही है। सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सकों के पद हैं उनको भी सरकार नहीं भर रही है, जिसके कारण जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर अधिक कार्यभार पड़ रहा है और आम जनता को जितनी अच्छी सुविधाएं देना चाहिए वो चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो जो नीति निर्धारण करता है, भोपाल में बैठे हुए हैं, उनके लिए विरोध प्रदर्शन है कि आप धरातल पर आके देखें कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। जो खाली रिक्त पद हैं उनको तत्काल भरा जाना चाहिए, जिससे आम जनता को जो शासन क्लेम करती है कि हम बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदेश में मुहैया करा रहे हैं, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि संपूर्ण सुविधाएं प्रदान करती है शासन, इसमें मैन पावर मुख्य रूप से है, तो वास्तव में चिकित्सा सुविधाएं लोगों को उच्च क्वालिटी की दी जा सकती हैं। यदि मान लो सरकार बोलती है कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है अस्पतालों में, तो हमारे वीआईपी वो सरकारी अस्पताल में आके इलाज क्यों नहीं करा रहे? हम तो उस दिन मानेंगे सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं बहुत अच्छी है जिस दिन हमारे कोई विधायक, सांसद, मंत्री आके सरकारी अस्पतालों में इलाज शुरू करा देंगे। आपने कभी सुना कि अभी कोई सरकारी अस्पताल में भर्ती है दमोह में? सुना आपने? सर, प्रमुख मांगे इसमें आप लोगों की? प्रमुख मांगों के पीछे यही मांग है, बाकी हम लोगों के स्वार्थ की मांगे कोई नहीं है। हम लोग तो वही मांगे कर रहे हैं जो शासन को पहले से ही देनी चाहिए, जैसे वेतनमान है, पुरानी पेंशन स्कीम है, और अस्पतालों में
या स्वास्थ्य विभाग में जो अन्य विभागों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है, वही बंद करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। हम लोगों की विशेष मांगे नहीं है। हम लोगों की मांगे ये है कि शासन जो क्लेम करती है कि हम जनता को सुविधाएं बहुत अच्छी दे रहे हैं, वास्तविकता वो नहीं है। हम ये जनता को अवगत भी कराना चाहेंगे। ये हमारा आंदोलन क्रमिक रूप से चलेगा। आज सांकेतिक है जिसमें दो घंटे हम लोग काम बंद कर रहे हैं, बाकी हमारी सुविधाएं चलेंगी। सर, आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या कारण है? देखिए, जो क्रमिक प्रदेश व्यापी आंदोलन हमारे MPMOA के स्टेट ब्रांच ने जिसका आह्वान किया है, तो दमोह जिला ब्रांच हमारा उसका पूरा समर्थन है। कल हमने 15 फरवरी को काली पट्टी बांध के विरोध दर्शाया था शासन की नीतियों के खिलाफ। आज हम उसी तारतम्य में 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। 2 घंटे हम काम नहीं करेंगे। कल से पूर्णकालीन हड़ताल आंदोलन चालू हो जाएगा, जो कि प्रदेश व्यापी है, सिर्फ जिला स्तर पर इसका आयोजन नहीं हो रहा है। हमारी बहुत सी मांगे हैं, जिनमें से प्रमुख मांगे डायनामिक अश्योर्ड कैरियर प्रमोशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, और जो प्रशासनिक हस्तक्षेप है, चाहे राजस्व का हो या अन्य विभाग के किसी भी अधिकारी का हो, वो हमें अपने स्वास्थ्य विभाग में नहीं चाहिए। हम पहले से ही ओवरबर्डन्ड है और हम नहीं चाहते कि किसी मरीज का अहित हो, लेकिन मजबूरी में हमें ये काम करना पड़ रहा है। और जैसा कि आपने कहावत सुन रखी है कि जब तक जोर से चिल्लाया नहीं जाता तब तक कोई सुनता नहीं, तो वही एक मजबूरी थी जो सभी डॉक्टर्स को एक मंच पर ले आई है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी आंदोलन है, प्रदेश में कई साल बाद हो रहा है। निश्चित तौर पर जो चिकित्सक संघ है हमारा, उसके जितने भी सदस्य किसी न किसी रूप से, चाहे मानसिक हो, चाहे फाइनेंशियल रूप से हो, चाहे कैरियर के प्रमोशन को लेकर हो, हम सभी प्रताड़ित हैं। और उस प्रताड़ना का ही एक विरोध स्वरूप में हमने ये आंदोलन शुरू किया है। और ये जब तक हमारे स्टेट लेवल की कमेटी डिसाइड नहीं करती, तब तक ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। धीरे धीरे दिन ब दिन ये उग्र होता जाएगा और हर एक कार्यवाही के लिए हम तैयार हैं। जो भी प्रशासनिक कार्यवाही हो, हमारी जो एकता है वो इसी तरह बनी रहेगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। फटेरा कला में मुसलमानों के खलीफा हजरत अली की जन्म तिथि पर उनके चाहने वालों ने महफिलें आयोजित की। महफिल में मुकामी और गैर मुकामी सारों ने मौला अली की शान में कलाम पेश कर भाई भाई लूटी। कार्यक्रम रात 9 बजे प्रारंभ किया गया। रात 8 बजे परचम कुसाई की रस्म अदा की गई। आखिर में मौलाना ने तकरीर कर मौला अली की जीवनी पर प्रकाश डाला। बुधवार को सैनिया जामा मस्जिद के मैदान में विभिन्न क्षेत्रों से मौला अली के चाहने वाले एकत्रित हुए। इसी क्रम में मुस्लिम धर्मगुरु हजरत अल्लामा व मौलाना तौसीक मुंसिफ जाफरी मदारी सज्जादा नसीन मकनपुर का भी आना हुआ, जिनका सभी जाति धर्म के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा अपनी छतों पर चढ़कर गुरुजी के ऊपर पुष्प वर्षा की। इस कार्यक्रम में लगभग 20 गांव के लोग मौजूद रहे, जिसमें हटा, दमोह, रने, भटिया, घुराटा, मंगोला, अंजरी, मंगनौन आदि के लोग सम्मिलित हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं मुस्लिम समाज के धर्म गुरु के साथ आम जनमानस की उपस्थिति देखी गई। विशेष रूप से मेरा अली बताता तो जो आज सब इस जमाने में हो रहा है वो उसी जमाने में हो चुका होता, लेकिन नहीं। पूछने वाले क्या आसमानों में रास्ते हैं, आज मालूम है हमारे ये जहाज जो होते हैं ना, हेलीकॉप्टर हो रहे हैं, जहाज हो रहे हैं, ये एक सैटेलाइट के रास्ते हैं। इनके एक रास्ते हैं, ये अपनी रूट पर चलेंगे। अगर ये अपने रूट से भटकेंगे तो ये क्रैश हो जाएंगे। तुमसे रहेंगे फुटेरा कला जामे मस्जिद में कल बरोज़ बुध एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ बनाम जश्न मौलूद काबा, यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बसादत
के महीने में पुटेरा कलां के कमेटी ने जश्न मौलूद काबा मनाया और बड़ी धूमधाम से तमाम मज़ाहिब के लोग इस जश्न में शामिल हुए और सबने इस जश्न में शिरकत करके कमेटी के लोगों का हौसला अफजाई की और मौलाए कायनात की सीरत पाक और उनकी विलादत पाक की सीरत पर उनकी विलादत पाक की तारीख़ पर रोशनी डाली, जिससे तमाम लोगों को सैयदना मौलाए कायनात अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बसादत और उनकी सीरत के तमाम गोशों से लोगों को आगाह किया गया। थैंक यू। पुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में आगामी महाशिवरात्रि के पावन पर्व को देखते हुए आज गड़ाकोटा थाने में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। तहसीलदार कुलदीप पारसर की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे भी मौजूद रहे। महाशिवरात्रि का जुलूस निकालने के संबंध में नगर के वरिष्ठ लोगों से चर्चा हुई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश दहरिया, राजकुमार दुबे, पिंटू ठाकुर सहित पत्रकार बंधु मौजूद रहे। हल के रूप में हल के रूप में 12 से 8 रात्रि वो 10 बजे ही जाते हैं। भंडारा रोड से मतलब पशुपतिनाथ मंदिर के सामने वहीं से होता है। गड़ाकोटा नगर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की बारात निकाली जाती है और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी मंदिरों में आयोजित होते हैं। इन्हीं को देखते हुए आयोजन समिति, मंदिर की समितियां और गणमान्य नागरिक, पत्रकार, नगर पालिका के अध्यक्ष, इन सभी की उपस्थिति में पुलिस थाना गड़ाकोटा में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सभी समितियों ने ये निर्णय किया है कि शिव जी की बारात के दौरान पूर्णतः शालीनता से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जो भी गीत वगैरह बजाए जाएंगे वो पूरी तरह से मर्यादित और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए मनाए जाएंगे। जुलूस में जो भी लोग शामिल रहेंगे उन पर आयोजन समिति स्वयं नियंत्रण करेगी और कोई अगर असामाजिक तत्व जुलूस में शामिल होते हैं तो उनकी सूचना वो टीआई साहब को देंगे, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और सभी धार्मिक कार्यक्रम पूरी गरिमा से और परंपरागत तरीके से मनाए जाएंगे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। विभाग कार्ड में मुख्यमंत्री का निज सचिव बताकर बांटे गए कार्ड, पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। दबंग लासपाई से सामने आया थप्पड़ कांड, महिला सुरक्षा कर्मी से शराबियों ने की थी अभद्रता। डूमर ग्राम पंचायत में शौचालयों की होगी जांच, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव ने दिए जांच के आदेश। 2 घंटे की हड़ताल पर रहे डॉक्टर। ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।